बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में। भाई ये बादल गरज जाए, मेघ गरज जाए, एक बूंद ना बरसे, ये धोखेबाज हो सकते हैं। अति गरजे बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में है। जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है, हम मर्दों में है। ठीक है महाराज, कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, हंसी नहीं कर रही। सच तो यह है हे रघुवंशी, तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। जब अभी इतनी बातें बना रहे हो तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि दे दोगे वरदान तुम? तुम्हें तो ये ऊंची ऊंची बातें करना बंद करें। ये बताओ, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? नहीं है। अब देखिए, पति और पत्नी का संबंध होता है सिर्फ विश्वास का। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ है, श्रद्धा और विश्वास का होता है। और पति और पत्नी में अगर विश्वास समाप्त हो गया तो फिर वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। चलो, तुम्हें विश्वास कैसे होगा बताओ। महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके, जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना, कह रहे मेरी प्रिय महारानी, मेरी प्रिय अर्धांगिनी, तो सुनो महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। अगर सच्चे हो, अगर सच्चे हो हे रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। क्या कह रही हो? राम की सौगंध? क्यों? वो भी 2 वरदानों के लिए? हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही है? अरे तुम तो हमारे कुल की रीत जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रीत भी जानती हो, फिर भी राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो? तुम जानती हो कि चढ़ जाए तीर कमान पर लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान ना बदले। हम ऐसे रघुवंशी हैं, राम की सौगंध ना ले, मैं तुझे वरदान दूंगा। क्यों? कष्ट हो रहा है? अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाता तो महारानी कैकेयी को लगेगा कि मैं कौशल्या को चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी कैकेयी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर दे। परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज, विश्वास? अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो तुम हंसने लगे। हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया कि आप मुझे चाहने लगे हो और मेरे तो वरदान मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ महाराज, आप खड़े क्यों महाराज, बिराजिए। अब मैं मांगती हूँ वरदान, बैठ जाइए। मांगो मांगो। महाराज, लो सुनो प्राणिपति प्राणीनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरते टीका। इतनी छोटी सी बात, भरत को तुम इसे अयोध्या का राज मांगती हो, है?
अरे मेरे लिए जैसा भरत है वैसे राम है। तुम्हारे पास आया था, कह देती राम राजा नहीं होगा भरत होगा। इसमें राम की सौगंध लेने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात। हमने तुम्हें ये वरदान दिया। ये मस्तु बोलो। ये मस्तु। जय हो महाराज। ये महाराज दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना, कांप मत जाना महाराज। अच्छा, छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। कभी नहीं। महाराज मांगा हूं दूसर वर कर जोरी, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो तो ये वरदान तुम्हारा कोई बहुत विशेष वरदान है, क्योंकि व्यक्ति हाथ तब जोड़ता है जब कोई बहुत विशेष बात होती है। अगर तुम्हारी ये बात है विशेष, ये वरदान है विशेष, तो आज मैं तुझे पुनः वचन देता हूं कि तेरा ये वरदान नहीं रहेगा शेष, नहीं रहेगा शेष। मांगो वरदान। महाराज उससे भी छोटा वरदान ही है। अच्छा, हाँ महाराज। महाराज मांगो। मांगो। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है। हाँ, बहुत छोटा वरदान, बहुत ही प्यारा। वह राजा नहीं उदासी हो, उदासी? कल ही से 14 वर्षों को ये तब से बनकर बनवासी। तापस भेष विशेष होता से 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, अपने दोनों नेत्र महाराज ने अपने हाथ से बंद कर लिए। सोचने लगे, फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान महारानी कैकेयी तूने अच्छा नहीं मांगा। अगर राम बन को चला गया महारानी कैकेयी, तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। अरे मैंने अपने पुत्रों को कभी अलग नहीं समझा। मैं एक पिता हूं और पिता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं महारानी कैकेयी। सभी पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातो जानती है। राम भरत सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भारे मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को,
उतता है सहित सुई कार मुझे, पर राम बनो में बास करे वो भी महारानी के कई 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। देख महारानी की कई, अरे दूसरे वरदान में तुम मेरे लिए वनवास मांग ले, अगर राम मन को चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। आज जो तेरा ये पति तेरा पूज्य देवता है महारानी के कई, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले महारानी के कई, वापस ले ले। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री शत्रुघ्न सिंह जी राजपूत, ग्राम टिकरिया। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। महाराज, मैंने तुमसे 2 वरदान क्या मांग लिए, तुम तो रोने लगे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपना मायका छोड़ करके, अपनी सखी सहेलियों को छोड़ करके, बिछड़ के रोती इस भांति आप रो रहे हैं। महाराज, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भरत का राउर पूत न हो ही आने मोल बिसाए खे मोही। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं हूं, मुझे मोल खरीद के लाए हो? तुमने क्या समझा था कि कोई चना चबेना मांगेगी? नहीं महाराज, ये तुम्हारी भूल थी। महाराज, और तुम जो कह रहे हो मेरा राम मेरी आंखों से दूर ना हो, महाराज नहीं होगा। लेकिन महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो महाराज एक उपाय बताती हूँ। उपाय? हाँ। मेरा राम मेरे पास रहेगा ना? हाँ। कौन सा उपाय है महारानी की कई? महाराज, उपाय है। कौन सा उपाय है, मुझे अति शीघ्र बता दे। महाराज, अभी बात घर ही में है, हमारे आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अभी बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, बाहर नहीं महलों से बात गई है। तुम अपने मुख से एक बार कह दो। क्या क्या? कि दूंगा पिछला वरदान नहीं, मुझे चाहिए। कब होना? कब? ओ नीच बुद्धि वाली नारी, कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी काल नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी के कई, कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, केकई नहीं रखेगा। ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले
दाल भी ले राम भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और साथ में मेरे प्राण मिले। राम 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 बेटे मेरे पास आना। रट विकल भुआलू जनु बिनु पंखु बिहंगो बिहालू। फिर सो गए। महाराज राम राम रटते रटते मूर्छित हो गए। भुनसारा हुआ। दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। मंत्री लोग, सचिव लोग सूर्य भगवान को देखकर विचार करने लगे, ऐसा पहली बार हुआ है भगवान सूर्य का उदय हो गया हो और राजा जागे ना हो, ये पहली बार हुआ है। सुमंत्र जी अंदर गए, पूरा हाल जाना। सुमंत्र जी को आदेश मिला कि आप राम को लेकर के आइए। तो सुमंत्र जी राम जी